हाँ जी, चलें अब अगले ऐसे पे, ऐसे 260। अभी तक तुम्हें अगर इतना फनी नहीं लग रहा होगा तो अब तुम्हें इस ऐसे में तो मज़ा ही आ जाएगा। और इस ऐसे में मैं तुम्हें मिलवाता हूँ एक सुंदर सी लड़की से ठीक है, तुम्हें मज़ा आएगा ये ऐसे पढ़ के। बहुत छोटा सा ऐसे है, 10-12 मिनट में ख़त्म भी हो जाएगा। 7 तो इसमें टॉपिक है मास्टर इंडेक्स में, देखो है ना, 7 टॉपिक है। चलो फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले इस हिस्से का नाम क्या है? कम्युनिकेशन विथ TCWG की बातचीत करनी है TCWG के साथ। कौन होते हैं TCWG? TCWG यानी कि रिलायंस में अंबानी जी। क्या करते हैं TCWG? क्या बैठ के अकाउंट्स बनाते हैं? नहीं, उनके नीचे काम करने वाले बहुत CAs हैं, वो अकाउंट्स बनाते हैं। अंबानी जी क्या करते हैं? उनको बैठ के देखते हैं। तो कौन होते हैं TCWG? जो ओवरसी करते हैं। ओवर ऊपर बैठ के नीचे वालों को देखते हैं। ओवरसी क्या? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन, यानी कि एंटिटी को कब कहाँ किस दिशा में लेके जाना है। मेरे को ज्वेलरी में जाना है, मेरे को कपड़े में जाना है, मेरे को तेल में जाना है, मेरे को व्हाटएवर जिसमें भी जाना है। और अगर किसी भी चीज़ में कोई भी गलती आई तो नाम किसका आएगा? अंबानी जी का। तो अकाउंटेबिलिटी भी उनकी होती है, ऑब्लिगेशंस रिलेटेड टू अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, कौन होते हैं TCWG? जो ऊपर बैठ के देखते हैं, ओवर सी करते हैं स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन को, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को। मैं ध्रुव राठी नहीं हूँ, कथक नहीं कर रहा हूँ, बात को सुन लो ध्यान से। एंड ऑब्लिगेशन रिलेटेड टू अकाउंटेबिलिटी को। ठीक है, फिर यार ये गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, वो मैं ये पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़ा बहुत आइडिया देता हूँ कि इसमें क्या बोल रहा है। कि भैया देखो TCWG होते हैं ऊपर वाले आदमी, लेकिन कुछ एंटिटीज़ में गवर्नेंस बोर्ड होता है, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सुपरवाइजरी बोर्ड, पार्टनर, प्रोप्राइटर, एटसेट्रा एटसेट्रा। और छोटी एंटिटीज़ में एक बंदा भी TCWG और मैनेजमेंट दोनों का काम कर सकता है कि वही अकाउंट बना रहा है और उसी की एंटिटी, जैसे कि एक ओनर मैनेजर। ठीक है, ये बता पाना पॉसिबल नहीं है कि किस एंटिटी के लिए कौन सा बंदा TCWG है, आपको खुद ही जाके देखना पड़ेगा। और कुछ केसेस में तो वो क्लियरली आइडेंटिफाइबल होता भी नहीं है। तो आप क्या करो, डिस्कस करो और एंगेजिंग पार्टी के साथ मिलके बैठ के अग्री कर लो कि भैया ये है TCWG, मैं इसको रिपोर्ट करूंगा। क्यों करना है आपको TCWG को कम्युनिकेट? उससे ना मदद मिलती है। किसको मदद मिलती है? ऑडिटर को भी, TCWG को भी, एंटिटी के मैटर्स को समझने में और एक कंस्ट्रक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप बनाने में। ऑडिटर को क्या मदद मिलती है? कि वो इंफॉर्मेशन ले पाएगा जो भी ऑडिट के लिए रेलिवेंट है, क्योंकि TCWG ऊपर बैठ के सब देख रहा है, ऊपर वाला सब देख रहा है। तो वो तुम्हें बता पाएगा ना कि भाई एंटिटी में कहाँ क्या चल रहा है, और वो आदमी वो बिना दाढ़ी वाला वो फ्रॉड करने की सोच रहा। मेरे को ऐसा लग रहा है कि उसने डिपार्टमेंट में कुछ किया, तुम देखना ध्यान से। तो TCWG तुमको इन्फॉर्मेशन दे पाएगा ना। और TCWG की क्या हेल्प होगी? जब तुम एंटिटी का ऑडिट करके TCWG से बातचीत करोगे, उसको बताओगे कि भैया तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में ये चलता है, तो उसको भी तो हेल्प मिलेगी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को ओवरसी करने में। बात समझ में आई कि भैया ये आदमी भरोसे वाला और ये आदमी नहीं ये आदमी भरोसे वाला और ये आदमी दूसरे वाला है। तो तुम भी तो उनको बताओगे ना, तो उनको भी हेल्प मिलेगी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को देखने में। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव टू कम्युनिकेट क्लियरली। ऐसे 260 कहता है ऑडिटर से कि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है कि TCWG को साफ साफ बता देना क्या तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और क्या तुम्हारा स्कोप और टाइमिंग रहने वाला है ऑडिट का। ऑडिटर कह रहा है ओके बाबू, कह रहा है ए ओके बाबू रुक जा, इतना ही नहीं और भी है रिस्पॉन्सिबिलिटी। खाली बताना नहीं है, इन्फॉर्मेशन भी लेना है, और ऑडिट करने के बाद जो ऑब्जर्वेशन मिलेगी उनको टाइमली उनको बताना भी है। 2 वे कम्युनिकेशन होनी चाहिए, तुम उनको बताओ, उनसे कुछ लो, फिर तुम उनको कुछ बताओ। ऐसा नहीं कि गर्लफ्रेंड की तरह एक ही साइड लगे पड़े हो कि हेलो बाबू हेलो, वो फ़ोन काट दे रही कि फ़ोन मत करना मेरे पास दोबारा, तुम फिर फ़ोन कर रहे हो कि हेलो सुनो तो सही। 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। सही है, क्या क्या बातें बताओगे? सबसे पहले तो उनको बताओगे कि आपकी क्या जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी अकाउंट्स बनाना नहीं है, हम सिर्फ रीजनेबल अश्योरेंस देंगे चेक करके। आपका क्या प्लान्ड स्कोप और टाइमिंग है कि आप कितने एरिया को कवर करने वाले और कितने टाइम में ऑडिट खत्म करके उनको दे दोगे, और क्या तुम्हारी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स निकली। सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स ऑडिट के दौरान करते करते तुम्हें कोई डिफिकल्टी आई, कोई सिग्निफिकेंट मैटर्स तुम्हें पता चले जो तुम्हें लगा कि भैया बताने ही चाहिए, और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर तुम बताना चाहते हो तो वो बता दो। ये सारी चीज़ें तुमको TCWG को बतानी है। सुनो अब एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या बताना था? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्या है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी? कि भैया हम अकाउंट्स नहीं बनाएंगे, हम रिस्पॉन्सिबल है फॉर्म एंड एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन, ओपिनियन बनाने के लिए और उसे बताने के लिए, प्लस में
ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट रिलीव मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम्हारी जिम्मेदारी जो है वो तो रहेगी ही, तुम चिंता मुक्त नहीं हो सकते हो, ठीक है। और ये सारी चीज़ें ना एंगेजमेंट लेटर में भी इंक्लूड होती हैं। बेसिक वाली वीडियो में मैंने सब बता रखा है, अगर तुम्हें देखनी है तो तुम देख सकते हो। हमने बता दी कि हमारी क्या जिम्मेदारी है, फॉर्मिंग एंड एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन, ठीक है। दूसरी बात हम बताएंगे प्लान्ड स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट, कि भैया हम ये चीज़ें कवर करने वाले हैं और इतने टाइम में कवर करने वाले हैं। इससे क्या फ़ायदा मिलता है, टीसीडब्ल्यूजी को फ़ायदा मिलता है, उसको पता लगता है कि भैया मेरी एंटिटी में ये फलाने एरियाज रिस्की हैं। ऑडिटर 10 एंटिटीज़ का ऑडिट करता है तो उसको पता होता है कि भैया कौन सी इंडस्ट्री में कौन सी एंटिटी पे कौन से एरियाज रिस्की होते हैं। तो टीसीडब्ल्यूजी को ये समझने में हेल्प मिलती है। मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट समझने में हेल्प मिलती है कि भैया इससे नीचे की चीज़ों को मैं इग्नोर कर सकती हूँ, क्योंकि ऑडिटर को तो पता है सब कुछ। ऑडिटर जब टीसीडब्ल्यूजी को बताता है तो उसको भी समझ में आता है कि भैया हाँ ये चीज़ मटेरियल है हमारी एंटिटी के लिए, इतना अमाउंट मटेरियल है, इतना नहीं है। प्लस में ऐसे कोई भी एरियाज जिसमें वो चाहते हैं कि भैया ऑडिटर ध्यान से ऑडिट करे, तो वो भी टीसीडब्ल्यूजी बता सकता है ऑडिटर को। ऑडिटर को किस चीज़ में हेल्प मिलती है, एंटिटी को बेटर समझने में और एंटिटी और एनवायरनमेंट को पूरी तरह से समझने में हेल्प मिलती है, क्योंकि टीसीडब्ल्यूजी को 4 चीज़ें एक्स्ट्रा बता सकता है। बात समझ में आई। ऑडिटर को कम्युनिकेट करना चाहिए अपना स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट, जो भी उसने प्लान किया है, और जो भी सिग्निफिकेंट रिस्क उसने आइडेंटिफाई किए हैं वो उसको बता देना चाहिए, ठीक है। क्या क्या चीज़ें थी देखो, उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी, उसने अपना स्कोप एंड टाइमिंग बता दिया। अब वो बताएगा सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स फ्रॉम द ऑडिट, जो भी उसको फाइंडिंग्स मिली। देखो अब मैं तुम्हें बताता हूँ, कहानी सुनाता है। ये डब्बे में ना यार खुद लिख लेना, मैं ना क्लास में लिखवाता हूँ, अभी रिवीजन वीडियो में लिखवाऊंगा नहीं, लेकिन मैं कहानी तुमको सुना ही दे रहा हूँ, तो तुम वीडियो पोस्ट करके लिख लेना। और अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके जाना, कमेंट करे बिना नहीं जाना, मैं बता दे रहा हूँ। जो भी रिलेट करेगा कमेंट करके जाना। देखो तुम गए भाई एंटिटी में, ऐसे 260 था, तुम्हें पता था कि भैया एंटिटी की टीसीडब्ल्यूजी के साथ आपको कम्युनिकेट करना है। मैनेजमेंट बहुत हरामी उस एंटिटी की, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या कर रही है, ऐसा कोई कांड मैनेजमेंट ने कर दिया है, सिग्निफिकेंट इवेंट, कोई ट्रांजैक्शन हो चुका है ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। कोई ना कोई तो कांड करके बैठी है मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के पास कुछ प्लान और स्ट्रैटेजी है जिससे मैनेजमेंट अपना फायदा चाहती है और एंटिटी का होगा नुकसान। मैनेजमेंट सोचती है कि ऑडिटर आएगा कैसे छुपाएं, मैनेजमेंट ने कहा ऑडिटर को अपने साथ ही मिला लो। तो मैनेजमेंट ने तुम्हारे साथ डिस्कस किया, लेकिन तुम ठहरे शरीफ आदमी, मैनेजमेंट के साथ तुम्हारा डिसएग्रीमेंट हो गया, तुमने कहा भाई मैं ये गलत काम तो नहीं करूंगा। मैनेजमेंट ने कोई कांड कर रखा था और कोई प्लान और स्ट्रैटेजी बना रखे थे, तुमसे बात करी तो तुम्हारा हो गया डिसएग्रीमेंट। तो मैनेजमेंट ने क्या किया, चाल चली, क्योंकि तुमको अपॉइंट तो किया था टीसीडब्ल्यूजी ने। मैनेजमेंट ने कहा कि भाई इस आदमी के जीवन में किस चीज़ की कमी है, कह रहे नौकरी और पैसे तो है इसके पास डिग्री से, बस लड़की नहीं। तो मैनेजमेंट ने तुमको मिलवाया एक नई लड़की से, बहुत ही सुंदर लड़की से, ठीक है। और पीछे से मैनेजमेंट ने क्या करा कि दूसरे कंसल्टेंट्स के पास, दूसरे अकाउंटेंट्स के पास गई और उनसे बोला कि भाई हम तुम्हें अपॉइंट करेंगे, तुम बताओ एसएस को ऐसे अप्लाई करोगे और फीस कितने लोगे। बता, धोखाधड़ी कर रही है। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें मैनेजमेंट लड़की तो दिला रही है, अब वो लड़की भी कैसी। देखो मैनेजमेंट का काम था तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करना, तुम्हें लड़की मिली, तुम डिस्ट्रैक्ट हुए, तुम अब उसके पास जा रहे हो, तुमसे मिलने को बोलती है लेकिन बहुत ज़्यादा डिले करती है और कभी कभी तो आती भी नहीं है, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा कम टाइम देती है, लेने के लिए उससे तो बहुत ही एक्सटेंसिव एफर्ट मारना पड़ता है और फिर भी नहीं मिलती है। क्या इन्फॉर्मेशन, भाई इन्फॉर्मेशन क्या लोगे, और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए बहुत एक्सटेंसिव एफर्ट मारना पड़ता है पर फिर भी नहीं मिलती है। बात बात पे तुम पे रिस्ट्रिक्शन लगाती है, तुम्हें समझ में आ गया कि भैया उसकी तो नियत ही नहीं है, शी इज अनविलिंग, ठीक है। इस तरह की डिफिकल्टीज तुमने फेस की ऑर्गेनाइजेशन में। दो चीज़ें, सिग्निफिकेंट मैटर्स एंड सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज। बात समझ में आ रही है। अब एक बारी पढ़ भी लेते हैं। सुनो सुनो, वीडियो पसंद आ रही है, मज़ा आ रहा है ऑडिट पढ़ने में, अच्छी लग रही है कहानी, तो यार एक तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट मेरे को कर देना प्लीज़। मुझे बहुत ही मज़ा आता है तुम्हारे कमेंट्स पढ़ने में, और फिर मैं बोर हो जाता हूँ जब मेरे को नए कमेंट्स नहीं मिलते ना, तो कमेंट कर देना, मेरे को देखना है तुम्हारा कमेंट, ठीक है। और अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा क्या कमेंट करना, तो कुछ भी कर दो, इमोजी ही डाल दो, दांत फाड़ने वाले,
लाल दिल, पीला दिल, नीला दिल, कुछ भी जो तुम्हारा मन करे, लेकिन कमेंट कर देना, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। देखो ऑडिटर क्या क्या डिस्कस करेगा, 3 चीज़ें डिस्कस करेगा, 3 चीज़ें कम्युनिकेट करेगा एंटिटी को। सबसे पहले तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या उसका प्लान्ड स्कोप एंड टाइमिंग है, एंड लास्ट में क्या उसको सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स मिली है। सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स के अंदर 3 चीज़ें आती हैं, जो भी डिफ़िकल्टीज उसने फेस की सन्नी मैडम से मिलके, जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स थे वो मैनेजमेंट बहुत घटिया थी, और कोई भी एडिशनल चीज़ जो आप बताना चाहते हो, ठीक है। देखो एक बारी पढ़ लें। सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजैक्शन जो भी पूरे साल भर में हुए, मैनेजमेंट ने कोई ऐसे प्लान या स्ट्रैटेजी बनाई जिससे कि रिस्क बढ़ रहा था, मैनेजमेंट ने दूसरे कंसल्टेंट से या अकाउंटेंट से कोई ऐसे कंसर्न्स डिस्कस करे, ठीक है, या फिर मैनेजमेंट ने जो भी तुमसे बात करी रिगार्डिंग योर इनिशियल और रिकरिंग अपॉइंटमेंट, एप्लीकेशन ऑफ एसेस और तुम्हारी फीस के बारे में, या फिर कोई भी ऐसे मैटर्स जिन पे तुम्हारा मैनेजमेंट का डिसएग्रीमेंट हुआ, ये सारी चीज़ें आप TCWG को बताओगे। क्योंकि आप रोज रोज अंबानी जैसे तो जाकर मिलोगे नहीं, काम तो सारा मैनेजमेंट के साथ करोगे ना। आखिरी में जाके आप TCWG को बता दो कि भैया ये काम हुआ तुम्हारे यहाँ पे, उन्होंने ये प्लान्स बनाए थे जिसकी वजह से रिस्क बढ़ गया है ना, और दूसरे कंसल्टेंट से हमारी ये बात हुई, उन्होंने मेरी अपॉइंटमेंट को लेके ये बात करी, और ऐसे ऐसे मैटर्स पे हम दोनों का डिसएग्रीमेंट हुआ। फिर तुम्हें डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी, जैसे कि तुम्हारी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा डिले करती थी इन्फॉर्मेशन देने में, बहुत ही कम टाइम तुम्हें दे रही थी ऑडिट कंप्लीट करने के लिए, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा एफर्ट मारना पड़ता था, इन्फॉर्मेशन तुम्हें फिर भी नहीं मिलती थी, तुम पे बार बार रिस्ट्रिक्शन लगा देती कि भाई तुम इससे कन्फर्मेशन नहीं लोगे, तुम ये प्रोसीजर नहीं लगाओगे, ठीक है। और मैनेजमेंट तुमको अपना काम करने नहीं देती, तुम असेसमेंट एक्सटेंड करना चाहते, मैनेजमेंट नहीं करने दे रही। ये सारी चीज़ें भी तुम TCWG से बताओगे, ठीक है। अब देखो मैनेजमेंट ने तुम्हारे साथ ऐसे किया, तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए लड़की बुलाई और पीछे से जाके दूसरी CA फर्म से बात करी, दूसरे अकाउंटेंट, दूसरे कंसल्टेंट से बात करी। तो अब जब तुम जाओगे मैनेजमेंट के पास तो तुम कैसे बात करोगे? तुम जाओगे एक तो बहुत गुस्से में कि भाई उन्होंने ये सब किया मेरे साथ। तो तुम गए और तुमने जाते ही मैनेजमेंट से बोला कि मैनेजमेंट मदरबोर्ड, तुम्हें अकाउंटिंग पॉलिसी भी लगानी नहीं आती है, अकाउंटिंग पॉलिसीज नहीं लगानी आती तुम्हारी मैनेजमेंट को, एकदम घटिया क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स है तुम्हारी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के, इतनी ज़्यादा डिफिकल्टीज मुझे फेस करनी पड़ी। तुम्हें पता है कितने सिग्निफिकेंट मैटर्स हुए। अब देखना मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट का कंटेंट ही मॉडिफाई कर दूंगा, मॉडिफाई करके रिपोर्ट दूंगा। क्या बोलोगे तुम मैनेजमेंट से? मैनेजमेंट मदरबोर्ड कि तुम्हें अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई करनी नहीं आती है, इतनी डिफिकल्टी हुई मुझे तुम्हारे ऑडिट करने में। ये देखो सिग्निफिकेंट मैटर, इतने कांड करके बैठी तुम्हारी मैनेजमेंट। अब देखना मैं अपना फॉर्म एंड कंटेंट ही मॉडिफाई कर दूं अपनी ओपिनियन का। अब जब तुम इतनी बात बोल दोगे तो मैनेजमेंट TCWG हाथ बोल लेगी। अब जब तुम इतनी डांट मार दोगे तो TCWG हाथ जोड़ लेगी, वो ये साहब इतनी बातें बता दी हैं, और कोई सिग्निफिकेंट मैटर्स हो और कोई भी आपकी शिकायत हो तो साहब वो भी एक बारी में बता ही दो। आज चाकू उठाओ और मार ही दो मेरे सीने में, कुछ और रह गया हो तो वो भी बता दो। क्या क्या कम्युनिकेट करेगा? सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स, यानी कि अब देखो सीरियस टोन में पढ़ रहा हूँ, याद कराने के लिए था, ये डब्बों में लिख लेना, याद रहेगी ये चीज़ें कि ऑडिटर के क्या व्यूज़ हैं एंटिटी की क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को लेके। फॉर एग्जांपल कि मैनेजमेंट SLM मेथड लगा रही है एक मशीनरी को डेप्रिशिएट करने के लिए, लेकिन ऑडिटर को लगता है कि जिस तरह से मैनेजमेंट मशीनरी का यूज़ कर रही है, कभी कम कभी ज़्यादा, तो मैनेजमेंट को यूजेज बेस्ड डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए। मैनेजमेंट को पता है कि इस मशीन से 1 लाख यूनिट्स निकलने वाली हैं, तो यूजेज बेस्ड डेप्रिसिएशन मैनेजमेंट लगा सकती है। तो ऑडिटर बताएगा कि हालांकि आप जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हो वो AFRF के अंदर तो एप्लीकेबल है, बट आपके लिए सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं, आपके लिए दूसरी अप्रोप्रिएट है, ठीक है। अगर ऑडिटर को कोई सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज आई तो वो मैनेजमेंट को बताएगा, ठीक है। कोई भी सिग्निफिकेंट मैटर अराइज हुए ऑडिट करते दौरान तो वो बताएगा, और वो TCWG को ये भी बताएगा कि भैया हमने ये फलानी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन तुम्हारी मैनेजमेंट से ली है, हमने ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन तुम्हारी मैनेजमेंट से ली है। क्यों बता रहे? ताकि उनको बता सके कि भैया इस पे हम रिलाई करने वाले हैं, तो तुम देख लेना कि कहीं मैनेजमेंट जो है तुम्हारी वो कुछ गलत काम तो नहीं कर रही, कुछ गलत चीज़ तो नहीं बता रही। तुम भी मानते हो ना ये बातें, हम रिलाई कर लेना इस पे। एंड
ऐसे सर्कमस्टांसेस जिसकी वजह से ऑडिटर मजबूर हो गया अपने फॉर्म और कंटेंट को चेंज करने के लिए अपनी ऑडिटर रिपोर्ट में, या फिर और भी कोई सिग्निफिकेंट मैटर जो भी ऑडिटर बताना चाहता है वो सब मैनेजमेंट को वो बताएगा। सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज बताएगा, सिग्निफिकेंट मैटर्स बताएगा और एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि ऑडिटर ने डिसाइड किया कि भैया वो मॉडिफाइड ओपिनियन देगा ऐसे 705 के हिसाब से। ऑडिटर कहना चाहता है कि भैया तुम्हारे यहाँ गोइंग कंसर्न से रिलेटेड अनसर्टेनिटी है तो वो बता देगा, की ऑडिट मैटर्स बता देगा, एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ ईओएम और ओएम पैराग्राफ बता देगा, एंड अगर कोई अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है ऐसे 720 के हिसाब से तो वो भी वो बता देगा टीसीडब्ल्यूजी को। फिर अब जब तुमने मैनेजमेंट ने तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया तो अब तुम चाहते हो कि भैया टीसीडब्ल्यूजी बात सुन लो। मैनेजमेंट गई थी दूसरे अकाउंटेंट्स के पास, दूसरे कंसल्टेंट्स के पास, ठीक है, करा लेना अगले साल से, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मेरी नियत में कभी खोट नहीं था। मैं हमेशा से इंडिपेंडेंट था, पूरा इंडिपेंडेंट था। अगर आपको नहीं शक होता, अगर आपको नहीं यकीन आता तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि भैया मेरी ये और ये फलानी फर्म्स थी जिनसे आप ये फलानी सर्विसेज ले रहे थे। ऑडिट सर्विसेज में टोटल आपने हमको इतना पे किया है, नॉन ऑडिट सर्विसेज में आपने हमको टोटल इतना पे किया है, टोटल हमने आपसे इतनी फीस चार्ज करी है और ये फलाने सेफगार्ड्स लगाए थे ताकि कोई भी बंदा आपकी मैनेजमेंट से मिले ना, आपकी मैनेजमेंट किसी को भी अपनी बातों में ललचाए ना। हमने सब सेफगार्ड्स लगा रखे थे, हम पूरे इंडिपेंडेंट थे। देख लेना कितना इंडिपेंडेंट रहेगा सामने वाला ऑडिटर जिसके पास आप जा रहे हैं। क्या बताएगा ऑडिटर? ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा अपनी इंडिपेंडेंस इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज। जितने भी लिस्टेड एंटिटीज हैं उन सभी के केस में ऑडिटर अपनी इंडिपेंडेंस बताएगा। सबसे पहले एक स्टेटमेंट देगा कि भैया ऑडिटर इंडिपेंडेंट है और उसने रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लाई किया है। ऑडिटर प्लस ऑडिटर की एंगेजमेंट टीम और जितनी भी फर्म्स उसके साथ काम कर रही हैं वो सब इंडिपेंडेंट है। सेकेंडली सारी रिलेशनशिप्स के बारे में बता देगा कि भैया आपकी फर्म ने हमारी इस फर्म से ये सर्विस ली है। जैसे अगर आपको पता हो तो बिग फोर में जब भी आप जाते हो, EY में मैं था तो उसकी बहुत सारी नेटवर्क फर्म्स होती है। मेरा रजिस्ट्रेशन था बंसल अवदेशन कंपनी के अंदर, एक फलाने बच्चे का रजिस्ट्रेशन था गुप्ता सुरेशन कंपनी के अंदर, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारी फर्म ऑडिट करती हैं, है ना। तो ऑडिटर बताना चाहता है कि भैया मैं पूरा इंडिपेंडेंट हूँ, ये मेरे नेटवर्क फर्म्स हैं, इनसे आपने ये काम दिया है, ताकि कल को ऐसा ना लगे कि भैया देखो फ्रॉड कैसे होता है। ऐसे तो 17 मिनट हो चुके हैं, चलो 2 मिनट और लेता हूँ मैं तुम्हारे। फ्रॉड कैसे होगा? मैनेजमेंट सीधा तो पैसा देगी नहीं। मैनेजमेंट कहेगी साहब आपकी ऑडिट फीस है 20 लाख, आप एक काम करो आप पैसा लो, हम दिखा देंगे कि हमने आपसे कंसल्टेशन ली थी, आप 40 लाख उसके लो, लेकिन साहब ये रिपोर्ट मत करना, ऑडिट रिपोर्ट। तो मैनेजमेंट ने कंसल्टेशन के नाम पे आपको 40 लाख दी थी, ऑडिट फीस आपकी 20 लाख थी। तो ऐसे पता लगता है कि भैया कुछ तो गड़बड़ है, कहीं ऑडिटर को पैसे देके इन्होंने खरीद लिया है। तो इसीलिए ऑडिटर लिस्टेड एंटिटी के केस में बताएगा कि भैया ये हमारी नेटवर्क फर्म है, क्योंकि उससे पता लगता है ना कि भैया आप इंडिपेंडेंट हो के नहीं हो। उससे ये पता लगता है कि कहीं मैनेजमेंट ने आपको ज़्यादा पैसे तो नहीं दिए, दूसरी फर्म के थ्रू दे दिए हो, है ना। आप बताओगे कि आपने टोटल फीस कितनी चार्ज करी है, आपकी फर्म ने और आपकी नेटवर्क फर्म ने, कौन सी कैटेगरी में, कौन सी ऑडिट सर्विस थी और कौन सी नॉन ऑडिट सर्विस थी, प्लस आपने कौन से सेफगार्ड अप्लाई किए थे ताकि जो भी थ्रेट आइडेंटिफाई किए उनको एक्सेप्टेबल लेवल तक कम किया जा सके। बात समझ में आई? कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसे कम्युनिकेट करेगा? फॉर्म, टाइमिंग एंड एक्सपेक्टेड जनरल। ऑडिटर ये भी बताएगा कि भैया मैं आपको इस टाइम पे ये चीज़ें बताने वाला हूँ। अपनी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स जो भी उसने ढूंढी वो बताएगा, ठीक है। इंडिपेंडेंस के बारे में बताएगा लिस्टेड एंटिटी के केस में, और टाइमली बेसिस पे सब कुछ कम्युनिकेट करेगा। फिर वो देखेगा कि क्या 2-वे कम्युनिकेशन एडिक्वेट रही, अगर नहीं तो उसका इफेक्ट देखेगा रिस्क असेसमेंट पे, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस पे, और एक सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एक्शन लेगा। फिर क्या क्या डॉक्यूमेंट करेगा? जो भी चीज़ उसने ओरली कम्युनिकेट करी थी उसको वो डॉक्यूमेंट करेगा और उसकी एक कॉपी वो रिटेन करके रखेगा एज अ पार्ट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। बात समझ में आई? आई होप मज़ा आया होगा इससे में, सनी से मिलकर आपको मज़ा आया होगा, मैनेजमेंट की हरकतें देख के आपको मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना इस वीडियो में कि सर बड़ा मज़ा आ रहा है। कुछ भी कमेंट करा कर, मैं तुम्हारे कमेंट्स का बड़ा वेट करता हूँ। तुम ना बहुत कंजूसी करते हो कमेंट्स करने में, बट यू नो नाउ कि मैं वेट करता हूँ, तो प्लीज़ कमेंट करा करो। अगले हिस्से की तरफ चलते हैं।